हे गाइस, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो अभी क्लास 11 का हम लोग जो टॉपिक हो रहा है वो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं एंड ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकालना सीख लिया है। तो आज जो है हम लोग कुछ स्पेशल केसेस हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, उनकी हम बात करेंगे। एंड ये केसेस ऐसे हैं जिनमें आप नॉर्मल कैलकुलेशन जब करते हैं, जैसे डाइक्रोमेट वगैरह में आपने किया होगा, तो वो नॉर्मल कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है एंड इन केसेस को अलग से ही पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हमने अलग एक पार्ट बनाया है इसके ऊपर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है कैरोज एसिड। देखिए इसमें कुछ ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ना स्ट्रक्चर को देख कर के ही पता चलता है कि अच्छा दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। अब कैरोज एसिड में फॉर्मूला पहले तो इसका हम देख लें, तो ये बन जाएगा H2SO5, जिसमें अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी होगी तो हम अपने वही नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, एक्स मान के एंड ऑक्सीजन का रख के, हाइड्रोजन का रख के। बट उस मेथड से जब आप एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे वो गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लिंकेज है, देयर इज दिस परऑक्साइड लिंकेज। और ऐसे केसेस में जब भी स्ट्रक्चर में परऑक्साइड लिंकेज आता है तो वहाँ पे आंसर हमेशा गलत आते हैं। एंड हेयर वी हैव टू यूज अनदर कंसेप्ट जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें आप लोग को थोड़ा सा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखना होगा। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट ही जो है वो हमारा पूरा आज के क्लास में लगेगा। तो बेसिकली क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप बॉन्ड्स देख रहे होंगे, सल्फर ने 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाए हैं, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो उन हर एक बॉन्ड को तोड़ करके आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे इस वाले बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तो आपको क्या करना है, जो दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होगी उस पर आप देंगे नेगेटिव चार्ज, सामने वाले पे आप देंगे पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे यहाँ पे -1, सामने वाला यानी क्या हो गया +1। तो ये एक बॉन्ड मैंने तोड़ा। अब सल्फर ने ऐसे इन टोटल आप काउंट करिए तो 1 2 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और फिर एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल उसने 6 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है। जब आप सारे के सारे बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देंगे तो आपको जो सल्फर एटम है उस पर +6 चार्ज मिल जाएगा, और यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर आप कह लें वो हो जाएगी। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम है, पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से हमें स्ट्रक्चर को याद करना पड़ा। उसी तरह से एक हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जिसमें हम फॉर्मूला इसका देखें तो CrO5 फॉर्मूला इसका बनता है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे पेरोक्साइड लिंकेज है। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो क्रोमियम की आपको वैल्यू मिलेगी ऑक्सीडेशन नंबर की, वो मिलेगी +10। कैलकुलेट जब हम करेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू रख करके और 5 ऑक्सीजन एटम्स को कंसीडर करके, तो +10 मिलेगी। बट +10 है नहीं, यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट है, 2 परऑक्साइड लिंकेजेस हैं। क्रोमियम ने इन टोटल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए 1 2, यहाँ 3 4 5 6। तो आप जब जैसे क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड को आप यहाँ पे ऐसे तोड़ेंगे तो क्रोमियम पे चार्ज देंगे +1, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस पर चार्ज देंगे -1। तो इस वजह से हर एक बॉन्ड को तोड़ने पर जो ऑक्सीडेशन नंबर या जो चार्ज आएगा क्रोमियम पे, दैट विल बी +6। ठीक है, तो इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है इसका, ये इस तरह से इसको हम लोग करेंगे। तो सिमिलरली एक और केस है हमारे पास, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पूरा फॉर्मूला इसका बनता है H2S2O8। यहाँ पे भी आप सेंटर में अगर देखें सो देयर इज दिस परऑक्साइड लिंकेज, और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के इन टोटल 8 एटम्स हो गए। यहाँ पे भी परऑक्साइड लिंकेज होने की वजह से जब हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो अगेन वी हैव टू लुक फॉर दी स्ट्रक्चर हेयर। तो बॉन्ड्स तोड़ेंगे, फिर वही बात है कि सल्फर एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो सल्फर पे चार्ज देंगे +1 और ऑक्सीजन पे चार्ज देंगे -1, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की जो है वो सल्फर से ज़्यादा है। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हमें नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। अब सल्फर, इस वाले सल्फर की अगर हम बात करें, पहले इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। तो इस वाले सल्फर की अगर हम बात कर रहे हैं
तो इन टोटल फिर से वही यहाँ पे आप गिनो, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इन टोटल 6 बॉन्ड्स हमें तोड़ना है, यानी +6 आ गया यहाँ पे। सेकेंड वाले में बात करते हैं। अब सेकेंड वाले में सल्फर की सिचुएशन बिल्कुल सेम है जैसे पहले वाले में थी। 2 बॉन्ड्स यहाँ, 2 बॉन्ड्स यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, एंड इन टोटल आप देखें तो 6 बॉन्ड्स आपने तोड़े, इसलिए चार्ज हो गया +6। ठीक है, तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा है। बस यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही पूरा जो है सीन है कि द एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव will eventually have the negative charge and the other atom will have a positive charge. Next is calcium oxychloride। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग केस है, CaOCl2, और इसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो इसमें एक तो कैल्शियम की आयन है, एक इसमें OCl नेगेटिव का एनायन है, और देयर इज दिस क्लोराइड एनायन। ठीक है, इनमें जब आप बेसिकली जो है ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का स्पेसिफिकली यहाँ पे पूछा जाता है, जो हमसे अक्सर आता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, क्वेश्चंस में, वो क्लोरीन के बारे में पूछा जाता है। तो क्लोरीन जो है यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फॉर्मूला देख करके पता नहीं चलता है, बट क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक तो -1, एक यहाँ हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्लोरीन को मान लेंगे x, और ऑक्सीजन का हम लोग रख देंगे -2, इक्वल टू ओवरऑल चार्जेस इन आयन पे है -1, तो x की वैल्यू मिल गई मुझे क्या, +1। तो क्लोरीन के लिए अक्सर ये पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे रहेगा वो ये रहेगा कि भाई क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 एंड +1। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत डिस्क्रीट केसेस हैं उनको आपने ध्यान रखना है। देन एक है पोटेशियम ट्राई आयोडाइड। ना पोटेशियम ट्राई आयोडाइड का फॉर्मूला क्या रहता है, KI3, एंड दिस इज अगेन एक आयनिक कंपाउंड भी है और एक कोवलेंट भी है। तो आप पहले इसको डिसोसिएट कर लें, तो डिसोसिएट करके आपको K+ एंड I3- मिलेगा, जिसमें अगर आपसे मान लीजिए कि आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिसोसिएट करके यहाँ इसमें निकालेंगे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एटम के लिए x मानेंगे हम, 3 एटम है तो 3 हो गया, 3x इक्वल टू चार्ज उसके ऊपर -1 है, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया -1/3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है पहले वालों में, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा आपने स्ट्रक्चर वगैरह को देखना नहीं है, सिंस ये इसमें आयनिक इंटरेक्शंस भी हैं। तो बस इसको आपको जो है थोड़ा सा डिसोसिएट करके ये पता लगा लें कि अच्छा हाँ, यहाँ पे केटाइन K+ है और एनायन में I3- है। तो आयोडीन का जब आप निकालेंगे, एक एटम का x मान लेंगे, 3x 3 एटम्स के लिए हो जाएगा, इक्वल टू चार्ज इसके ऊपर हो गया -1, x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे -1/3। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमसे पूछा जाता है आयरन 2nd 3rd ऑक्साइड। अब यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है कि आयरन इज प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आपको जो दिया जाएगा वो तो ये पूछा जाएगा कि भाई ये फॉर्मूला है, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा मतलब बेसिकली। अब यहाँ पे ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है और इसमें बेसिकली एक तो FeO है और इसमें Fe2O3 भी है। तो इसमें फेरस और फेरिक ये दोनों हैं, इसलिए इसको हम ना फेरस बोलते हैं ना फेरिक बोलते हैं, इसको आयरन ऑक्साइड कहा जाता है बिकॉज इट इज़ अ मिक्स्ड ऑक्साइड। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का वो +2 है, यहाँ पर है +3, तो वो दोनों पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ जो है हम लोग ऐसे करके ब्रैकेट्स में लिख देते हैं कि बोथ द वैलेंस स्टेट्स और बोथ द ऑक्सीडेशन नंबर्स आर प्रेजेंट है। अब इसका अगर मेरे को कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले कि भाई एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, तो उसमें आप देखिए क्या करेंगे, आयरन के टोटल 3 एटम्स हैं,
जिसमें से एक एटम जो है आयरन का वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, राइट, एक एटम है। और उन 3 एटम में से 2 ऐसे एटम्स हैं आयरन के जो कि प्रेजेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। डिवाइडेड बाय एवरेज हम निकालेंगे यहाँ पे, तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 3 एटम्स हो गए। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, ये 3 × 2 6, 6 + 2 8, आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा 8/3, एंड दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज यूजुअली नहीं होती है। एवरेज आने का मतलब फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक डेसिमल में नंबर मिलेगा। तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आने का मतलब या एक डेसिमल में वैल्यू आने का मतलब यही होता है बेसिकली कि वहाँ पर जो एटम है इट इज प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। उसको हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ ये सबको? तो जब भी आपके पास ऐसे डेसिमल में कोई आ जाए, जैसे 2.5 या 3.5 या 3.7 ऐसे करके कुछ आए, तो वहां पे आप समझ जाइए कि दैट पर्टिकुलर एटम इज प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड द कैलकुलेटेड नंबर इज द एवरेज ऑफ द 2 वैल्यूज। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक 2 वाला और एक 3 वाला, और उसका जब आपने एवरेज निकाला तो आपको मिला 8/3। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन 0.94 एंड ऑक्सीजन। तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया? अब ये मतलब ये तो नॉन स्टोकियोमेट्री हो गई। हमने तो मतलब ऐसे पढ़ा है, या तो मतलब फेरस ऑक्साइड होता है FeO होता है, या Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड होता है। तो ये कहाँ से आ गया? अब दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है। पुराना वाला जो हम कर रहे थे उसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है आगे, एक तरह से उसी का लिखने का एक और आप मान लीजिए तरीका है। दिस इज ऑल्सो मिक्स्ड ऑक्साइड। इसमें भी जो आयरन है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, +2 में एंड +3 में। कुछ आयरन के एटम +2 में होते हैं, कुछ आयरन के एटम +3 में होते हैं। कितने होते हैं तो वो हम लोग, एक मेथड होता है उसका, एक निकालने का तरीका होता है, उससे हम लोग को पता चलता है कि कितने एटम्स जो हैं वो +2 में हैं, कितने एटम +3 में हैं। इसलिए दोनों होने की वजह से ये जो है ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो जाता है। अपनी जो नॉर्मल इसकी स्टोकियोमेट्री होती है इसको वो फॉलो नहीं करता है, एंड इट बिकम्स नॉन स्टोकियोमेट्रिक इन नेचर। अब यहाँ अगर मुझसे कोई आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछ ले तो हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे हम अभी तक करते आए हैं, कैलकुलेशन जो हम करते आए हैं। आप आयरन के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मान ले x, और 0.94 हमारे पास टोटल यहाँ पे प्रेजेंट है आयरन का कंटेंट, तो 0.94 इंटू x। अब ऑक्सीजन के लिए मैंने जब वैल्यू रखी तो ये हो गया -2, एक ही एटम है, इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब आप यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे इजीली, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.94, ठीक है। बस यही हमारा आंसर है और यही हमने यहाँ पे रिपोर्ट करना है बेसिकली, कुछ और नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ केसेस थे, कुछ स्पेशल केसेस थे जो हम लोग नॉर्मल तरीके से नहीं निकालते हैं, एंड अक्सर ये आ जाता है। डाइक्रोमेट वगैरह तो बहुत कॉमन आजकल हो गए हैं, बट किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या होम एग्जामिनेशन की भी बात करें, पेपर अगर अच्छा बनता है तो वहाँ पे डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को भी इन्वॉल्व किया जाता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो बेसिकली अभी अगर अनअकैडमी पे कोई भी जुड़ा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे फ्री बैचेस चलते हैं, एंड देन देयर इज पेड कोर्सेज एट प्लस लेवल ऑल्सो, जहाँ पे प्रॉपर बैचेस होते हैं आपके, एंड देन टेस्ट सीरीज वगैरह होता है। तो एक चीज़ जो मुझे हमेशा से लगता था कि लैकिंग है यहाँ पे अभी, वो ये था कि कहीं पे भी आप 1-on-1 इंटरेक्शन की हमेशा कमी सी रहती थी, एंड ये काफ़ी लोगों को लगता होगा। तो अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से आप ये भी हटा सकते हो, एंड इसमें
आप वन ऑन वन एजुकेटर के साथ में इंटरेक्शन कर सकते हो, एंड आपके यहाँ पे लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। वीकली रिपोर्ट आपको जो है वो दिया जाता है आपके परफॉर्मेंस का, आपके क्विज का। एंड कोई पेरेंट या किसी गार्जियन को लगता है कि हमें पता नहीं इस टाइम पे हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, ऑनलाइन है तो इतना नहीं कुछ पेरेंट्स को पता रहता कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर्स के साथ में। स्टडी प्लानर आपको यहाँ पे मिलेगा। हमें पता होता है कि हमें पढ़ना है, हमें मेहनत करनी है, बट हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग की थोड़ी सी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। तो वो एजुकेटर्स जो हैं आपको वहाँ पे गाइड करेंगे, आपको काउंसल करेंगे, एंड आपको बताएंगे कि दीज आर दी पोर्शंस जहाँ पे आपको काम करना है। उसके अलावा ये सब तो है ही, उसके अलावा प्लस के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो भी यहाँ पर होंगे। एंड आप यू कैन बी पार्ट ऑफ दी स्पेशल बैचेस, यू कैन गिव वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज। कमिंग ऑन टू द प्राइजेस, क्या प्राइजेस हैं यहाँ पे उनकी हम बात करते हैं। तो डिफरेंट कोर्स के लिए, डिफरेंट क्लास के लिए, डिफरेंट ड्यूरेशन का एक डिफरेंट प्राइस है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। जिसमें अगर आप DSL क्लासेस रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो कुछ आपको % डिस्काउंट भी मिलेगा। सो यू कैन टोटली चेक दिस आउट, आई टोटली रिकमेंड इट। एंड क्लास 9, 10, 11, 12 का भी आप प्राइसेस देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी सबका, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना एक बारी, ठीक है। तब तक के लिए अभी रेडॉक्स में हम लोग इतना ही आज रखेंगे। एंड नेक्स्ट जो हम लोग कंटेंट लेके आने वाले हैं 11th के लिए, वो रेडॉक्स में होने वाला है बैलेंसिंग, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो बने रहो, और आपका कोई अगर फ्रेंड वगैरह जिसको हेल्प चाहिए तो उसके साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।